नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इकाई 5 के 650 प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 651वां प्रश्न है, सुमेलित करना है काव्य कृतियों को। कर्ण किसने लिखा, कर्ण किस पात्र है, किस काव्य कृति का पात्र है, वह आपको पता करना है। कमला, ओशिनरी और राहुल ये इन कृतियों में किस से सुमेलित हैं? तो कर्ण तो रश्मि रथी से हुए। कमला क्या है? प्रलय की छाया, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ओशिनरी जो है उर्वशी में पात्र रहे हैं ओशिनरी, और जो कि दिनकर ने लिखी है। राहुल यशोधरा जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, वह उसके पात्र हैं, गौतम बुद्ध के बेटे हैं। अगला प्रश्न है, लहर किस विधा की रचना है? लहर काव्य विधा की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद कृत काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं किस युग से संबद्ध हैं? तो ज़्यादातर रचनाएं छायावाद युग से संबद्ध हैं। अन्य भी प्रकृति है उनकी छायावाद उत्तर की रचनाएं भी हैं, और सुमित्रानंद पंत के जो हैं छायावाद के कवि हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। पंत के महत्वपूर्ण काव्य उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इत्यादि हैं। पंत का चिदम्बरा जो रचना थी 1968 में, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत ने जो चिदम्बरा लिखी थी 1968 में, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? वह सरोज स्मृति थी। हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। साहित्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति 1935 में कविता लिखी थी। निराला छायावाद के कवि हैं। निराला की अन्य कृतियां हैं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता अर्चना, आराधना। इन्हें मतवाला और समन्वय पत्र का संपादन भी किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं? इनको ये रचनाकार कौन है? तो भिक्षुक, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता लिखी है, वह ये रचना है, जो ये पंक्तियाँ हैं उक्त रचना की पंक्तियाँ हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? अगले प्रश्न में प्रकृति का मानवीकरण प्रमुख विशेषता है, अन्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य उनके द्वारा जो लिखा गया है, कामायनी लिखा गया है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण है, दार्शनिकता है, प्रेम वर्णन है, वीर रस की प्रधानता नहीं है। उत्तर हुआ सी। अगला है, अणिमा किसकी रचना है? अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आराधना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो उन्होंने प्रसाद को इस उपमा दी है, इस प्रकार की उपमा दी है शुक्ल ने, मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि। अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एकमात्र वीर रस की कवयित्री हैं, जिनकी झांसी की रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न है,
कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, लेकिन अनामिका नहीं है क्योंकि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त छायावाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार है, रश्मि है, सांदगीत है, युगांत नहीं है क्योंकि यह पंत जी की रचना है। जो यामा है, इनकी रचना 1982 में उसे ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो प्रबंधात्मकता है तुलसीदास में। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा नयपत्ते इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना, तो यह रहस्यवाद में गिना जाएगा। यह रचना आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्तियां हैं? तो मौन निमंत्रण कविता की पंक्तियां हैं। ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, यह उनके मौन निमंत्रण का जो कविता है उसकी रचना है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, तो यह नागार्जुन जी की कविता है। नागार्जुन जी जो हैं प्रगतिवाद के बहुत बड़े कवि रहे हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, यह कविता नागार्जुन जी की है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। इनका असली नाम आप सभी जानते हैं कौन है? इनका नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी की अन्य रचनाएं हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ। और महत्वपूर्ण पंक्तियां भी देख लीजिए, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन जी का नहीं है? तो युग की गंगा जो है उनका नागार्जुन जी का नहीं है, वह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नींद के बादल, लोग और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह MPPSC में भी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, बोल बोल अबोल। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? 671वां प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग तथा कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवाद काव्य कहा जा सकता है। मजदूर, दलित और कृषक वर्ग। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया है। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, निधन 2007 गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1980 में प्रकाशित हुआ था ताप के ताए हुए दिन, तब इन्हें 1981 में इस पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी काव्य की कविता का प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ प्रमुख स्तंभ माना जाता है। कौन कौन तीन थे प्रगतिशील त्रयी में? एक तो नागार्जुन थे, फिर केदारनाथ अग्रवाल थे और एक त्रिलोचन शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो आधार और अधिरचना है, वर्ग संघर्ष है, प्रतिनिधि पात्र हैं लेकिन यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है। आधार
और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, यह गलत है। नागार्जुन को का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, यह सही है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, नहीं किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं, तो उत्तर हुआ 2 और 4 सही है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा गया है, ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक युग हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा गया है। कितनी सारी उपमाएं हैं, ये सभी उपमाएं आपको याद रखना है। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष, आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं हैं। इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं, कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, अपूर्वा, पुष्पदीप इत्यादि। सुमित्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना है मुकुल त्रिधारा, विखरे मोती उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। सुमित्रानंद पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने, इन दिनों। अगला प्रश्न है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। उक्त पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत किया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी का प्रमुख साहित्य परंपरा है, तो वह है प्रगतिवाद, क्योंकि इसी में मार्क्सवादी चिंतन लिखा गया है ज़्यादातर। सन 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया है। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, उसके अध्यक्ष पहले थे मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो आप सभी जानते हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम है। गांव के लोग इन्हें ठक्कर मिश्र नाम से बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ इत्यादि। प्रमुख कवि और उनके उपनाम हैं, धूमिल का है जो उपनाम है धूमिल सुदामा पांडे का है। मुक्तिबोध का आपको पता ही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। त्रिलोचन जो हैं वो वासुदेव सिंह नाम था उनका असली नाम। अगला प्रश्न है, आज नहीं
आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। यह किसने लिखा है? यह लिखा था, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। यह पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत हैं। केदारनाथ अग्रवाल रचित काव्य संग्रह हैं हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है, यह सही है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, यह गलत है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, सही है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। प्रगतिवाद का आरंभ काल उन्होंने 1936 माना है, क्योंकि इससे पहले 1918 से 1936 छायावाद का युग था। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ है। इन्होंने प्रगतिवाद का विधारा का समय 1936 से 1943 7 वर्ष माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत की युगवाणी को प्रथम प्रगतिवाद का काव्य माना है। खड़ी बोली में कामाध्यात्म की समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई है? यह प्रश्न है। तो यह उर्वशी में कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर ने उठाई है। आत्मजयी कुंवर नारायण के कठोपनिषद की रचना है। नचिकेता का प्रसंग है। नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात काव्य में राम के मन के युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वाक्य वक्तव्य का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर अपनी ही अंतः शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना, इसका अर्थ है। नागार्जुन की यह पंक्ति है, बादल को घिरते देखा से ली गई है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता है? तो आप सभी जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1965 ईस्वी में यह रची गई थी। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। शुरुआती दिनों में इन्हें बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इनके अन्य कविता संग्रह हैं युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा और जो शिलाएं तोड़ते हैं इत्यादि। नागार्जुन का वास्तविक नाम आप सभी जानते हैं, वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, अपने खेत में आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आदि। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, यह सही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका हाँ जी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, यह सही नहीं है। इसका उत्तर सी होगा। शिवमंगल सुमन भी प्रगतिवाद के ही कवि हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर नहीं, द्वंद्वात्मक जो था उनका भौतिकवाद, इसके आधार पर चलाया गया था आंदोलन। प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और अन्य संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो ये तो सही है, तर्क तो सही है, लेकिन स्थापना गलत है।
क्योंकि प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से लेकर 1942 तक समाजवादी, यथार्थवाद, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और अन्य, उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही तर्क है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? तो नागार्जुन तो सही है। शिवमंगल सिंह सुमन ने वीणा नहीं लिखी है। त्रिलोचन ने धरती लिखा है। केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा लिखा है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने वीणा लिखा है। आपको पता ही होगा 1927 में यह रचना लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। शिवमंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो प्रगतिवाद में कल्पना प्रवणता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नई कविता कहा जाता है प्रयोगवाद के बाद में। अगला प्रश्न है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो यह धूमिल ने लिखा है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल द्वारा रचनाकृत। ये थोड़ा सा कट गया है। काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित संग्रह हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवाद कवि मूल्य नहीं है? तो व्यष्टि चेतना तो है, और नहीं है, क्षमा कीजिए, व्यष्टि चेतना नहीं और एक ईश्वरवाद नहीं है। यथार्थ चेतना है, इतिहास बोध है। तो 2 और 3 तो सही होंगे, 1 और 4 गलत होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? नरेंद्र शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहे हैं। ये प्रेम और मस्तीवादी के कवि हैं। कौन रहे हैं? नकेनवादी भी एक विचारधारा चली है काव्य में, उसमें प्रेम और मस्ती को मुख्य विषय लिया गया था। इसी के अंतर्गत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, अग्नि, शस्य। और नागार्जुन की हैं जो हैं नागार्जुन, केदारनाथ और रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद काव्य में के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद काव्य के विषय में इसमें धार्मिक भावना का विशेष आदर है, जबकि ऐसा है नहीं। उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया धार्मिक भावनाओं पर। बाकी शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, यह सही है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सभी को पता है, इसमें शोषितों को प्रति सहानुभूति है। उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो नागार्जुन ने की है, भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन कृत युगधारा, सतरंगे पंखों वाली भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, सुकून की तलाश इत्यादि। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पूर्वादि कृतियाँ। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सजन आदि। शिवमंगल सुमन की रचनाएं हैं धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन की रचनाएं। स्थापना क्या है? अगला प्रश्न में, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, यह सही है और तर्क में है, क्योंकि इसका मूल लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। तो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के बाद के निम्न वर्ग के प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को, प्रगतिवाद निम्न वर्ग से जुड़ा था और प्रयोगवाद मध्यम वर्ग से जुड़ा था, ऐसा याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो
सामाजिक संघर्ष यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो। ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हजार हजार बाहों वाली है, पुरानी जूतियों का कोरस है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं नहीं है, क्योंकि यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1936 में हुआ था। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत के सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद ने भाग लिया था। दोनों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की रचना की थी, स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन किसका है? यह कथन नागार्जुन जी का है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? यह तो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, त्रिलोचन जी भी हैं और नागार्जुन भी हैं। यह प्रगतिवाद त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं। हरिऔध नहीं है, हरिऔध तो द्विवेदी युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है? कार्ल मार्क्स से मिली है यह वर्ग संघर्ष की प्रेरणा। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही है। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत 1936 ईस्वी लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से होता है, अभी आपने पढ़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो प्यासी पथराई आंखें हैं, तुमने कहा था, युगधारा है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ नहीं है, क्योंकि यह त्रिलोचन की रचना है। और त्रिलोचन की अन्य रचनाएं हैं, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अगला प्रश्न है, वसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? वसंती हवा केदारनाथ द्वारा रचित कविता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार, खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हे मेरी तुम भी याद रखिएगा, क्षमा कीजिए, यह मेरी तुम नहीं है, इसमें युग की गंगा याद रखना है, जमुन जल तुम याद रखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं याद रखिएगा, गुल मेहंदी भी याद रखिएगा। जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आँखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी। तो मित्रों, यह था हमारा यह वीडियो। इसके आगे हम 708वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।